श्रीमद् भगवद गीता इस संसार में मनुष्य को सुखी रखने के लिए सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका है। अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता के एक भी श्लोक की शिक्षा को अपने जीवन में अपना ले तो वह हमेशा के लिए मजे से रह सकता है। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता की वो शिक्षाएं बताऊंगा जिनको समझकर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने द्वारा संसार समुद्र से अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि ये मन ही तो मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है वो उसके लिए मित्र की तरह कार्य करता है, और जिसने मन को नहीं जीत पाया है वो अपने शत्रु के साथ ही रहता है। अब इस बात को थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और अपनी इच्छाओं के कारण सुख दुख भोग रहा है। फिर भी वो कभी ये नहीं समझना चाहता कि मैं क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, क्यों स्थायी रूप से सुखी नहीं रह पा रहा हूँ, क्यों दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को दुखी कर रहा हूँ, जबकि एक न एक दिन इस संसार को और सारे लोगों को छोड़कर जाना निश्चित है। तो क्यों न मैं इस बात को जान लूँ कि आखिर मैं कौन हूँ और क्यों मेरी इच्छा के बिना मुझे इतने दुख मिलते हैं, क्यों शरीर में रोग लगते हैं, क्यों बुढ़ापा आता है और कैसे स्थायी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए और इन दुखों से छूटने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने से ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मन तो मनमौजी होता है। मन आपको उस रास्ते पर लेकर ही नहीं जाएगा जहां स्थायी सुख मिलता हो, क्योंकि स्थायी सुख को पाने के लिए मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है। चीजों को गंभीरता से समझना पड़ता है कि हमारे लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है, लेकिन मन हमेशा क्षणिक सुख पाने के लिए हमारी परवाह किए बिना हमको कभी फिल्में देखने के लिए प्रेरित करेगा तो कभी घूमने फिरने में समय की बर्बादी करेगा, लेकिन कभी भी ईश्वर के ज्ञान की तरफ नहीं ले जाएगा और न ही भगवान के भक्तों की संगति करने देगा। इसलिए जिसने अपने मन को नहीं जीता है वो हमेशा अपने शत्रु के साथ ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ये बात समझ लेता है कि मेरा मन ही मुझे बेवकूफ बना रहा है और मुझे सफल नहीं होने दे रहा है, तो वो अपने मन को नियंत्रित करने लगता है। तब मन ही मनुष्य का मित्र बन जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपना उद्धार अपने आप करना चाहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं नष्ट होती। आत्मा अमर है। यह उपदेश हमें आत्मा की शुद्धता और अमरता के बारे में समझाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे शरीर और बाहरी रूप से कहीं अधिक है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में है। यह उपदेश हमें जीवन की असल सच्चाई का एहसास कराता है कि जो कुछ भी हम भौतिक रूप से देखते हैं वह अस्थायी है, जबकि हमारी आत्मा स्थिर और अमर है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए, न कि बाहरी चीजों के मोह में फंसकर जीवन को व्यर्थ बनाना चाहिए। संसार से मोह, माया और मोह के जाल से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न होने वाली माया और मोह की बाधाएं हमारी असली पहचान को ढक देती हैं। केवल जो इनसे मुक्त हो जाता है वही सच्चा योगी कहलाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि संसार की भौतिक चीजें केवल माया हैं जो हमें भ्रमित करती हैं। अगर हम इनसे मोह करेंगे तो हम आत्मा की वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हमें इन मोहमाया से मुक्त होकर अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए और अपना ध्यान आत्मा की शांति पर केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माया और मोह से मुक्ति पाने का रास्ता है योग, वह योग जो हमें आत्मा के सत्य और शांति से जोड़ता है। ध्यान और साधना आत्मिक विकास की प्रक्रिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करता है और उसे आत्मा के साथ जोड़कर ध्यान करता है वह सबसे महान योगी होता है।
यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मिक विकास के लिए साधना और ध्यान सबसे प्रभावी तरीके हैं। हमारे विचारों का नियंत्रण और मन की शांति का साधन ध्यान है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। ध्यान करने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और दुनिया की भागदौड़ से बाहर निकलकर अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं। संतुलन, सुख दुख में समता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में सम रहता है वह सच्चा योगी है। यह उपदेश हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है वह न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करता है बल्कि जीवन के हर संघर्ष का सामना भी दृढ़ता से कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि दुख सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और यह हमेशा नहीं रहता। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास, भगवान के प्रति अडिग आस्था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अपना मार्गदर्शक मानता है, मैं उसे कभी असफल नहीं होने दूंगा। यह उपदेश हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की शक्ति के बारे में बताता है। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारी मदद करते हैं। श्रद्धा का मतलब है कि हम भगवान की इच्छा और उनकी मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, और विश्वास का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में उनके ऊपर भरोसा करते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता और शांति पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए, केवल अपना कर्तव्य निभा। यह उपदेश हमें निस्वार्थ कर्म की ताकत को समझाता है। हमें अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी अपेक्षा के निभाते हैं तो हम अपने कर्मों को एक सच्चे योग की तरह अंजाम देते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम काम करते हैं तो हमें न तो उसकी सफलता की चिंता करनी चाहिए और न ही विफलता से डरना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम अपने अंदर एक आंतरिक संतुलन और शांति महसूस करते हैं। समता, सुख और दुख में संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में सम रहता है वही सच्चा योगी है। यह उपदेश जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। कभी न कभी हमें सुख का अनुभव होता है तो कभी दुख का, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है वह अपनी मानसिक शांति बनाए रखता है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें न तो सुख के समय में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख के समय में निराश होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर रहना चाहिए और हमारी सोच को संतुलित रखना चाहिए। आंतरिक संघर्ष, स्वयं से लड़ाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सबसे बड़ा युद्ध आत्मा से है जो हमें स्वयं के भीतर ही लड़ा जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी संसार में नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और डर से लड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह संघर्ष हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर के कायरता, मोह और लोभ को पहचानकर उनसे लड़ना है ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को पा सकें। यह संघर्ष जीवन को एक उच्चतम दिशा में ले जाता है। भगवान पर श्रद्धा, विश्वास की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
जो व्यक्ति मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, मैं उसे कभी असफल नहीं होने दूंगा। यह उपदेश हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की ताकत को समझाता है। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो भगवान हमें हमारी कठिनाइयों का समाधान दिखाते हैं। हमें सच्चे दिल से अपने ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास हमें कठिन समय में संजीवनी शक्ति देता है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करते हैं। आत्मज्ञान आत्मा का साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह उपदेश आत्मज्ञान के महत्व को उजागर करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे शरीर या भौतिक रूप से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से है। जब हम आत्मा के अस्तित्व को महसूस करते हैं, तो हम इस दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान हमें दिखाता है कि हम केवल इस शरीर के रूप में नहीं हैं, बल्कि हम अनंत आत्मा का हिस्सा हैं। इसे जानने के बाद हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और हमारे हर काम में शांति और संतुलन लाते हैं। भगवद गीता के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शन देने वाले हैं, जिनमें धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। गीता के कुछ प्रमुख उपदेश निम्नलिखित हैं। कर्म का महत्व, कर्मा योगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की आशा के करना चाहिए। कर्म करने से ही व्यक्ति को वास्तविक सुख और शांति मिलती है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वधर्म का पालन, स्वधर्मा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। किसी भी परिस्थिति में धर्म से न हटकर अपना कर्तव्य निभाना आवश्यक है। योग का मार्ग, योगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का वर्णन किया है। योग का मतलब सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकता का साधन भी है। भक्ति का महत्व, भक्ति योगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति एक व्यक्ति को सीधे भगवान के साथ जोड़ने का सबसे सरल और सशक्त मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे भक्ति करता है, मैं उसे अपने आप में समाहित कर लेता हूँ। आत्मा की अमरता, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा न तो जन्मती है, न मरती है, बल्कि यह शाश्वत और अमर है। शरीर के नाश होने पर आत्मा अपना रूप बदलती है, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होती। संगत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंपनी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अच्छा और सच्चा मार्ग वही है जो हमें अच्छे लोगों, संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ रहने से मिलता है। संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है। संतुलन बनाए रखना, मेंटेनिंग बैलेंस। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की बात की। अत्यधिक भोग और कठोर तप दोनों ही मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। जीवन को एक मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा विजय प्राप्त करता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। सभी धर्मों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हर धर्म का पालन करते हुए सभी के भले के लिए कार्य करते हैं। किसी भी धर्म या मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति को भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा में सत्यनिष्ठ होना चाहिए। शरीर एक अस्थायी मंदिर है।
भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को एक अस्थायी रूप में प्रस्तुत किया है और आत्मा अमर है। हमें इस शरीर का उपयोग सही कार्यों के लिए करना चाहिए क्योंकि यह स्थायी नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मन। श्री कृष्ण के अनुसार मन ही हमारे सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र बन सकता है। अगर मन को सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमें सफलता दिलाता है और यदि इसे अव्यवस्थित छोड़ा जाए तो यह हमें संकट में डाल सकता है। संग्रह से सच्ची संपत्ति नहीं मिलती। संपत्ति या भौतिक वस्तुएं व्यक्ति के भीतर के संतोष और शांति को नहीं लाती। सच्ची संपत्ति आत्मज्ञान, प्रेम और सेवा में है। भय से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि हमें डर और भय से मुक्त रहना चाहिए क्योंकि डर केवल अज्ञानता का परिणाम है। आत्मविश्वास और भक्ति से भय का नाश होता है। निरंतर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब आप कर्म करते हैं तो परिणामों से अवगत नहीं रहते, बल्कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं। समाधि का महत्व। समाधि या ध्यान जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि ध्यान से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है और यह आत्मज्ञान की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। हमेशा सत्य बोलो। गीता में भगवान ने यह भी कहा है कि सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वह कभी गलत नहीं हो सकता। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें। जीवन में कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समस्याएं भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा का ज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। धर्म का पालन करो। धर्म का पालन जीवन में सद्गति की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। तप और साधना से आत्मा को शुद्ध करो। तप और साधना व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करती है, जो जीवन में सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति का रास्ता है। सर्वप्रभुता की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पण करता है उसे मैं अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आत्मसमर्पण से परम सत्य की प्राप्ति होती है। सकारात्मक सोच से जीवन को बदलो। ट्रांसफॉर्म लाइफ विद पॉजिटिव थिंकिंग। भगवद गीता में सकारात्मक सोच को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। व्यक्ति को अपने विचारों को सही दिशा में मोड़कर जीवन में बदलाव ला सकता है। आत्मसंयम का पालन करो। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। गीता में आत्मसंयम की महत्ता पर जोर दिया गया है। हमारी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण हमें मानसिक शांति और आत्मोन्नति में मदद करता है। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाओ। शो कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए क्योंकि यही सच्चा मानवता का प्रतीक है। प्रकृति से जुड़ाव रखो। स्टे कनेक्टेड विथ नेचर। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि प्रकृति भगवान का रूप है और हमें प्रकृति से जुड़कर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। राग द्वेष से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्जन। भगवान ने गीता में बताया है कि राग और द्वेष से मानसिक शांति में विघ्न आता है। व्यक्ति को इन भावनाओं से मुक्त रहकर संतुलन बनाए रखना चाहिए। सच्चे गुरु का अनुसरण करो। फॉलो द ट्रू गुरु।
सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे गुरु की महिमा बताई, जो जीवन के पथ को सरल और उज्ज्वल बनाते हैं। सकारात्मक कार्यों से आत्मनिर्भर बनो, बिकम सेल्फ रिलायंट थ्रू पॉजिटिव एक्शंस। गीता के उपदेशों के अनुसार व्यक्ति को अपने कार्यों से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनना चाहिए। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी सफलता की कुंजी है। भक्ति से परमात्मा के साथ एकता, यूनिटी विद द डिवाइन थ्रू डिवोशन। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग बताया है, जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी प्राणियों में परमात्मा का रूप देखो, सी द डिवाइन इन ऑल बीइंग्स। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सभी प्राणियों में परमात्मा का रूप होता है और हमें सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ और फल की उम्मीद के करते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल सेवा करना होना चाहिए, न कि परिणाम की उम्मीद करना। आत्मा की अमरता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा हमेशा अजर और अमर है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। धर्म का पालन करो। गीता के अनुसार हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, धर्म का पालन सर्वोत्तम है। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाया। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें सीधे परमात्मा के साथ जोड़ता है। सच्ची भक्ति में कोई संकोच नहीं होता, केवल समर्पण होता है। सकारात्मक सोच। गीता में कहा गया है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। जब हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बनता है। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करके जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। समझ और संयम। गीता के अनुसार जो व्यक्ति संयम और समझ से कार्य करता है, वह जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करना चाहिए। मुक्ति का मार्ग। भगवद गीता के अनुसार आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। समानता का भाव रखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें किसी भी परिस्थिति में समानता का भाव रखना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना चाहिए। जब हम दोनों स्थितियों में समान रहते हैं, तो हम शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। राग और द्वेष से मुक्त रहें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदि हम किसी के प्रति राग या द्वेष रखते हैं, तो हमारा मन अशांत होता है। हमें अपने दिल में सबके प्रति प्यार और बिना किसी पक्षपाती विचार के रहना चाहिए। जब हम राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, वह जीवन में सुखी और शांत रहता है। हमें हमेशा जो हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष से व्यक्ति आत्म प्राप्ति की ओर बढ़ता है और किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। निरंतर कार्य करते रहो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों में निष्कलंक बने रहना चाहिए और निरंतर कार्य करते रहना चाहिए।
सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, बिना किसी विलंब या आलस्य के। सत्य बोलना। गीता के अनुसार सत्य बोलना व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में कोई डर या तनाव नहीं होता। सत्य से हमेशा विजय प्राप्त होती है और यह हमारे जीवन में विश्वास और शांति लाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें किसी पर भी पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय अपनी आत्मशक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है। ध्यान और साधना से आत्मा की शुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम ध्यान और साधना करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। नियमित साधना से मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है और हम अपने वास्तविक रूप को पहचान पाते हैं। प्राकृतिक आचार व्यवहार। गीता के अनुसार हमें अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से जीना चाहिए। हम जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी काम करते हैं, वह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम प्राकृतिक आचार व्यवहार का पालन करते हैं तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। समझ और निर्णय क्षमता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि व्यक्ति को अपनी समझ और निर्णय क्षमता का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम किसी स्थिति को सही तरीके से समझते हैं तो हम सही निर्णय लेते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। विश्वास और आशा रखें। गीता के अनुसार हमें हमेशा विश्वास और आशा के साथ जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है और निरंतर प्रयास करता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। आत्मा का ज्ञान। तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, यह शाश्वत और अजर है। तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क, तुम एक दिव्य आत्मा हो। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हमें शरीर और मन की सीमाओं से परे जाने का अनुभव होता है। आत्मज्ञान से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। निस्वार्थ कार्य कर्म करो बिना किसी अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करने से ही जीवन का अर्थ है, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहो। जब हम कार्य करते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं वह केवल सेवा और समर्पण का रूप होना चाहिए, न कि किसी स्वार्थ के लिए। संतुलन बनाए रखना। अत्यधिक सुख और दुख से बचो। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए और दोनों स्थितियों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। ध्यान और साधना। मन को नियंत्रित करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। मन चंचल है, लेकिन इसे साधना और ध्यान से नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित ध्यान और साधना से मन की चंचलता शांत होती है और आत्मा को शांति मिलती है। सच्ची भक्ति। भक्ति में पूर्ण समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम योग बताया। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मुझे भक्ति करता है, मैं उसे सच्चे मार्ग पर मार्गदर्शन करता हूँ। भक्ति में न कोई अहंकार होता है, न कोई अपेक्षा। यह पूरी तरह से समर्पण और विश्वास का मार्ग है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण। अच्छे और बुरे का समन्वय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों का अनुभव होगा, लेकिन हमें इन दोनों से ऊपर उठकर जीवन को देखना चाहिए। जब हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं तो हम किसी भी स्थिति में मानसिक शांति पा सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ने में मदद करता है।
धैर्य और सहनशीलता, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में संघर्षों से बचना असंभव है, लेकिन हमें इन संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अज्ञानता से मुक्ति, ज्ञान ही है असली मुक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान ही है मुक्ति का मार्ग। जब हम सत्य और ज्ञान को समझते हैं, तो हमें अपने डर और भ्रम से मुक्ति मिलती है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, और इस ज्ञान से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। समर्पण, भगवान को सब कुछ अर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मुझे समर्पण करता है, मैं उसकी हर परिस्थिति में मदद करता हूँ। समर्पण का अर्थ है अपनी सारी इच्छाओं और अहंकार को भगवान के सामने अर्पित करना। जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तो जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। प्रेम और सेवा, प्रेम से सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सच्ची सेवा वही है जो प्रेम और समर्पण से की जाती है। हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए। जब हम प्रेम से किसी की सेवा करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। जो कुछ भी होता है, वह हमारे भले के लिए होता है। संसार में हर व्यक्ति को अपना कर्म निभाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक कर्म करें, फल की चिंता न करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम पर नहीं। जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर दुखी होना व्यर्थ है। दो, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। न हन्य हन्यमाने शरीरे, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह सदैव अमर रहती है। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। 3, जीवन में संतुलन बनाएं। युगी युगी का मार्ग बेशक कठिन है, लेकिन जो भी सच्चे मन से मेहनत करता है, उसे मार्ग मिल जाता है। जीवन में संतुलन और संयम से ही शांति और संतुष्टि मिलती है। 4, हर स्थिति में शांत रहें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वह सच्चा योगी है। जो विकट परिस्थितियों में भी शांत रह सके, वही सच्चे योगी का जीवन जीता है। 5, निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठें। जो लोग निंदा या प्रशंसा करते हैं, उनसे दूर रहो। जो स्वयं को ईश्वर में समर्पित करता है, वही सत्य को समझता है। यहाँ और कुछ और भगवद गीता के अनमोल उपदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने YouTube वीडियो में उपयोग कर सकते हैं। 6, जीवन का उद्देश्य समझें। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में न हो, बल्कि आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जन्म मृत्यु का चक्र तभी रुकता है, जब व्यक्ति आत्मा का सत्य समझता है। 7, विश्वास और साहस। जब तक आप अपने अंदर विश्वास और साहस नहीं लाएंगे, तब तक आप कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि तुम अविनाशी आत्मा हो। 8, भाग्य और कर्म। कर्म करने के बाद जो होता है, वह हमारे भाग्य में लिखा होता है। इसलिए हमें किसी भी नतीजे से परेशान नहीं होना चाहिए। तुम जो कर्म करते हो, वही तुम्हारा भाग्य तय करता है। 9, हर स्थिति में भगवान का ध्यान करें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हर स्थिति में भगवान का ध्यान करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम पूरी तरह से भगवान के शरण में आते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और समाधान आता है। 10, संसार एक माया है। माया से परे है वह जो सत्य है। भगवान ने गीता में समझाया कि संसार में जो कुछ भी दिखता है, वह माया है। जो स्थिर और शाश्वत है, वह केवल आत्मा है।
हमें इस माया से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए और सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। 11 सद्गुणों का पालन करें। कृष्ण ने गीता में कहा कि यदि व्यक्ति सच्चाई, अहिंसा, दया, विनम्रता और सत्य का पालन करता है तो वह समाज में एक आदर्श बन सकता है। 12 जीवन में एकता और समानता। सभी प्राणियों में भगवान का रूप दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि हमें किसी भी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब में भगवान का अंश है। हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए। सफलता पर इतराना और असफलता पर टूट जाना ये योग से दूर ले जाते हैं। जो सभी कर्म ब्रह्मा को अर्पण करता है वह मुक्त रहता है। रसोई में काम करने वाली माँ कहती है, ये भगवान के लिए है। कर्म का फल त्यागने से मन की शांति मिलती है। खिलाड़ी हारने के बाद भी मुस्कुराता है। जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर है वही मुक्त है। उदाहरण, साधु जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ब्रह्मा ज्ञानी सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। उदाहरण, किसान खेत जोतते समय जप करता है, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। परमात्मा न किसी का पाप लेता है न पुण्य, ये बुद्धि की विकृति है। सूरज सबको रोशनी देता है, पर उपयोग कैसा हो यह हमारे ऊपर है। अज्ञान से ढकी बुद्धि ही मोह और पाप की जड़ है। उदाहरण, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सब अज्ञान से पैदा होते हैं। जो आत्मा में स्थित रहते हैं वे ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। ध्यान में लीन योगी को दुनिया की हलचल नहीं डगमगाती। मोक्ष के लिए संयम, समदृष्टि और भक्ति आवश्यक हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति से ही ब्रह्मा को प्राप्त किया। ब्रह्मज्ञानी को इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राजा जनक जो गृहस्थ होते हुए भी मुक्त थे। जो ब्रह्मा को जानता है उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर दीपक की जरूरत नहीं होती। सच्चा योगी कार्य करता है पर स्वयं को कर्ता नहीं मानता। स्नान करते समय, खाते पीते, बोलते या सोते हुए भी योगी जानता है मैं कुछ नहीं कर रहा। एक नर्स दिन रात मरीजों की सेवा करती है पर सोचती है यह ईश्वर की सेवा है, मैं केवल माध्यम हूँ। वह सेवा करती है पर अहंकार नहीं पालती। कर्म का त्याग नहीं, फल की आसक्ति का त्याग जरूरी है। जैसे एक खिलाड़ी पूरे मन से खेलता है, जीत जाए तो भी शांत, हार जाए तो भी शांत। उसकी खुशी खेल में है न कि ट्रॉफी में। ज्ञानी का जीवन ब्रह्मा में लीन होता है। रामकृष्ण परमहंस वे सांसारिक कार्यों में भी इतने ईश्वर मग्न रहते थे कि उनको केवल ईश्वर दिखता था। जो मोह, द्वेष और अहंकार से मुक्त है वही शांत है। महात्मा गांधी को जेल भेजा गया, फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने क्षमा और करुणा से उत्तर दिया। शरीर से कर्म हो सकते हैं पर मन से योग बना रहना चाहिए। अर्जुन युद्ध कर रहा है पर उसके मन में द्वेष नहीं, कर्तव्य है। आत्मज्ञान वाला व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता। एक पेड़ सबको फल देता है, भक्त को भी, चोर को भी। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी ही होती है, समदर्शी। सभी कर्मों का त्याग करके परम शांति प्राप्त होती है। एक साधक जो मैं की भावना छोड़कर सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है उसे शांति मिलती है। इंद्रिय संयम से आत्मा की अनुभूति होती है। जो योगी भोजन, नींद, क्रोध और वाणी पर संयम रखता है वह ध्यान में परमात्मा से जुड़ता है। आत्मा न जन्मती है न मरती है। जैसे बिजली का बल्ब बदलने से बिजली नहीं बदलती, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। जो बुद्धिमान है वह कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में रथ हाँकते हैं पर उन्हें किसी कर्म का बंधन नहीं होता।
भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।